हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों। मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम आयुर्वेद के अंतर्गत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जान रहे थे। शरीर रचना व क्रिया विज्ञान में हमने शरीर के बारे में, उसके बाद में चरक व सुश्रुत द्वारा बताए गए स्रोतस के बारे में हमने एक एक करके जाना था। प्राण वह है, उदक वह है, अन्न वह है, स्रोतस। और उसके बाद में हमने जो आगे के स्रोत जानने से पहले हमने शीरा, धमनी व कैपिलरीज के बारे में अध्ययन किया था। अब हम जो जानने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है हार्ट, यानी जिसको हृदय बोलते हैं। तो हार्ट के बारे में हम आयुर्वेद व एलोपैथी के हिसाब से एनाटॉमी के अंतर्गत जानेंगे। जैसे हार्ट को प्राणों का मूल बताया है, क्योंकि इसमें ओज का स्थान रहता है, यानी शरीर के अंतर्गत चेतना, मन और ओज का स्थान होता है। इसीलिए इस हार्ट है, इसको प्रधान मर्म स्थान के अंतर्गत रखा है। ये प्रमुख तिर्ममों में इसकी गिनती होती है। मानसिक भाव, चिंता, भय, शोक, त्रास, क्रोध, ईर्ष्या आदि का हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को ओज को नष्ट होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्ट। तो हार्ट इज द ऑर्गन दैट द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये है परिसंचरण तंत्र का केंद्र बिंदु है। इट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। यह बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। वो हमने आर्टरीज व वेन्स के द्वारा जाना था कि वेन्स होती हैं जो ये ब्लू कलर्स में दिखाई दे रही हैं। तो वेन्स हृदय के अंदर ब्लड को लेके आती हैं। जो आर्टरीज यानी धमनियाँ रहती हैं वो हाई प्रेशर या प्रेशराइज्ड पंप्ड ब्लड रहता है, उसको संपूर्ण बॉडी में पहुंचाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ये हार्ट का, इसमें बताया हुआ है कि जो राइट साइड है, यानी ये साइड है, इस ये विदाउट ऑक्सीजन जो ब्लड रहता है, यानी जो शीरा हार्ट के अंदर लेके आती हैं। और यहाँ से आर्टरीज के द्वारा ब्लड है जो ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड रहता है वो पंप किया जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर इनको अलग अलग रखा है। तो आगे हम हार्ट जो लोकेशन आपको दिखाई दिया है, द हार्ट स्ट्रक्चर। तो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर द सेपरेटेड बाय सेप्टम। तो राइट और लेफ्ट साइड का जो हार्ट रहता है, जो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, आर्ट्रियम मीन्स, एट्रियम मीन्स होता है जो आलिंद, और जो वेंट्रिकल होते हैं इसको नीले बोलते हैं। और बीच में जो सेप्टम या वाल होती है, जो सेप्टम है ये ब्लड को, ऑक्सीजन युक्त ब्लड एंड ऑक्सीजन मुक्त ब्लड है, उन दोनों को मिलने से रोकती है। और टोटल मिला के 4 चेम्बर बताते हैं, 4 रूम होते हैं इसमें, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दिया है। इनको 4 कमरे भी बोल सकते हैं। तो एक साइड में 2 चेम्बर बताया जाए। अपर चेम्बर रिसीव ब्लड, जो अपर चेम्बर होता है ये ब्लड को रिसीव करता है। इज एट्रियम, एट्रियम रहती हैं ये ब्लड को रिसीव करती हैं। एंड लोअर चेम्बर जो वेंट्रिकल्स यानी नीले रहती हैं, जो निकास करती हैं ब्लड का, इनको नीले बोला है। आगे हम गहराई से जानने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो ब्लड है, अशुद्ध ब्लड शिराओं के द्वारा सबसे पहले पहुंचता है राइट
एट्रियम यानी राइट आलिंद में विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचता है। राइट एट्रियम से वो ब्लड पहुंचता है वेंट्रिकल यानी राइट नीले तक, और नीले में जब संकोचन की जो क्रिया होती है उसके बाद में जो ब्लड लंग्स तक जाता है, यानी यहाँ से दो नंबर से आपको दिखाया हुआ है ब्लड, ये दोनों साइड में जो लेफ्ट लंग और जो राइट लंग यानी जो फेफड़े रहते हैं उसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से अंत में पहुंचता है। पहले ये जो वेन्स रहती हैं उसके द्वारा आता है, यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यहाँ तक जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। बाद में ये लंग्स में जाने के बाद में यानी फेफड़ों में जब ब्लड पहुंच जाता है तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। उसके बाद में ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। तो पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड लंग्स में आया, पल्मोनरी वेन से ब्लड गया जो 4th नंबर पे दिखाया हुआ है लेफ्ट आर्टरियम यानी बायां जो आलिंद रहता है वहाँ पे। उसके बाद में बाएं आलिंद रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बाएं नीले तो भेजता है। बाएं नीले से ये ब्लड अपर यानी जो आयोटा है, ये महाधमनी बोला है इसको, महाधमनियों के माध्यम से कैपिलरीज से होते हुए ये हेड और 4 लिम्स में पहुंचता है, यानी शरीर के अपर पार्ट में पहुंचता है। उसके बाद में शिराओं के द्वारा जो बॉडी से ब्लड है वो वापस जो ब्लड है जो अपर बॉडी से, इसी प्रकार से लोअर बॉडी में भी जो ब्लड गया था दोनों साइड से जो ब्लड है वो वापिस यानी कि हार्ट से जो ब्लड जाता है पंप होके वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रेड लाइन में आर्टरीज के द्वारा दिखाया हुआ है, जो ब्लू लाइन में है ये शिराओं के द्वारा रिसीव होता है ब्लड। इसके अलावा जो ये आपको मेन जो रिसीव होता है वो महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले जो रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है वो दक्षिण आलिंद। तो ये इसका एक चक्कर है, यानी दक्षिणी आलंद, दक्षिणी नीले, उसके बाद में लंग्स के बाद में बाएं आलिंद और बाएं नीले से ये अपर व लोअर बॉडी में ब्लड पहुंचता है। तो ये एक इसका सिस्टम है जो आगे हम ध्यान से देखेंगे। राइट वेंट्रिकल्स पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। तो ये हमने आर्टरीज में भी, आर्टरी धमनी व शिराओं के जो चैप्टर थे उसमें भी जाना था कि जो दाएं नीले से जो ब्लड पंप होता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है वो आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचता है। उसके बाद में लंग्स से इसमें ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिटर्न टू द लेफ्ट आर्टरियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है, यानी बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद से जो आपको इसमें दिखाया भी हुआ नंबर 1 व अंटिल नंबर 4, तो ये 1 से 4 तक की जो प्रोसेस है वो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है नंबर 5 से, तो नंबर 5 से लेफ्ट वेंट्रिकल से इसमें दिया हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू अपर एंड लोअर बॉडी में जाता है और वहाँ पे वो ऑक्सीजन को डंप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करता है जो यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद शिराओं के माध्यम से ब्लड वापस राइट एट्रियम में पहुँचता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन की एक प्रोसेस है जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है।
आप इस डायग्राम के माध्यम से बार बार जान सकते हैं। इसमें सीरियल नंबर भी दिए हुए हैं। जो अपना हृदय रहता है, जो आपको दिखाया हुआ है, ये शंक्वा आकार का होता है, यानी शंख जो शंक्वा आकार है उसके आकार में इसका संरचना रहती है। अंदर से ये पोला और पेशीय अवयव होता है। इसके साथ में ही इसको लैटिन में कोर और ग्रीक में कार्डिया नाम से जानते हैं। मेल में इसका वेट 280 से 340 ग्राम, यानी मेल में ज़्यादा रहता है, एंड फीमेल में 230 से 280 ग्राम तक इसका वजन रहता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, प्रकोष्ठ, जो आपको बता दिया हमने। वाम नीले, वाम आलिंद, दक्षिण नीले, दक्षिणी आलिंद। तो ये हमने आपको हार्ट के बारे में बताया। आगे जो हार्ट की जो स्ट्रक्चर है, तो हार्ट के अंदर जो अपर चैम्बर होता है लेफ्ट एंड राइट सेपरेटेड बाय इंट्राट्रियल सेप्टम के द्वारा ये बंटा रहता है। इसी प्रकार से 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। अब हम जानेंगे हार्ट हृदय की संरचना। तो हार्ट कवरिंग है इसको पेरिकार्डियम, यानी जो बाहर का भाग है, जो आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ये आवरण रहता है इसके चारों तरफ। इसको हम पेरिकार्डियम को हृदय आवरण कला बोलते हैं, हृदय आवरण कला। तो हार्ट एंड लार्ज body vessels attached to the heart, protective section of the connective tissue surrounds the heart filled with fluid। इसमें फ्लूइड भरा रहता है। नेक्स्ट है जो विस्सेरल पेरिकार्डियम है, तो ये इंटरमोस्ट लेयर रहती है डायरेक्टली टू द हार्ट, यानी जो अंदर ही अंदर की जो लेयर रहती है। इसके साथ ही पेरिएटल पेरिकार्डियम एक रहता है, पेरिएटल पेरिकार्डियम रहता है। तो ये जो टॉप की लेयर होती है उसको बोलते हैं। तो ये 3 हम हार्ट के कवर के बारे में जाना। अब हार्ट की जो हार्ट वाल रहती हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर रहती है उसको इपिकार्डियम, मिडिल लेयर रहती है उसको मेयोकार्डियम, एंड जो इनर मोस्ट लेयर रहती है इसको एंडोकार्डियम। जो आपको दिखाई दी है कि ये बीच वाली जो है मेयोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एंड जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं इपिकार्डियम, जिसके 3 पार्ट हमने पहले से बताया। जो आउटर लेयर के पार्ट हैं वो पेरिएटल पेरिकार्डियम, विस्सेरल पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो ये हार्ट का सिस्टम इसमें दिखाया है। इसके बाद में हम आगे का जो 3 काइंड ऑफ सर्कुलेशन होता है हार्ट में, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट अगेन, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। जो हार्ट से लंग के बीच का जो सर्कुलेशन है, एंड जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द टिश्यू ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के अंदर टिश्यूज में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसको कोरोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन सप्लाइज नरिशमेंट टू ऑल ऑफ द बॉडी लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट फॉर द हार्ट एंड लंग। तो हार्ट और लंग के बीच का जो छोड़ के एक्सेप्ट बॉडी में आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से जो ब्लड की सप्लाई होती है इसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हमने हृदय यानी हार्ट के बारे में अध्ययन किया, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, हार्ट के वेट के बारे में जाना, हार्ट का जो फंक्शन है यानी ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से
हाई प्रेशर से स्पंदन की जो आवाज़ आती है, जिसको लब डब आवाज़ बोलते हैं, वो भी हम जब गहराई से अध्ययन करेंगे तो जानेंगे। ये धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के बॉडी में पहुंचता है। जब हम बीपी नापते हैं तो यही आवाज़ सुनाई देती है। तो इस प्रकार से हमने हार्ट के बारे में इस लेक्चर में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे जो प्री संचरण तंत्र के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।